दोस्तों नमस्कार। मैं आदर्श सोलंकी अपने YouTube चैनल HTB@साइंस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप मेरा चैनल HTB@साइंस क्लासेस देख रहे होंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए जेनेटिक्स चैप्टर से वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो बगैर किसी देर के चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? यानी कि जेनेटिक्स में जो जीन हम पढ़ते हैं उसका प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने किया था। दोस्तों, ये जीन होता क्या है? यानी कि गुणसूत्र का, सपोज करिए ये कोई गुणसूत्र है और इसका कोई इतना भाग यदि किसी लक्षण के लिए अगली पीढ़ी में पहुंचाता है तो गुणसूत्र के उस भाग के लिए हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। सपोज करिए ये भाग है, इसका हम नाम दे देते हैं। ये भाग क्या है? ए क्या है? जीन है। इतने भाग से यदि कोई लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंचता है या किसी लक्षण के लिए कैरी करता है तो इस भाग को हम जीन कहते हैं। तो जीन शब्द है उसके लिए किसने प्रतिपादित किया था? जोहानसन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति की इकाई क्या होती है? तो वंशागति की इकाई क्या होती है? जीन होती है। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए गार्डन पी यानी कि उद्यान मटर के पौधे का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, बारबेरा मैकलिंटॉफ किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध हैं? तो बारबेरा मैकलिंटॉफ मक्का के पौधे पर कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। आनुवंशिकी का पिता मेंडल के लिए कहा जाता है। ठीक है। सर ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। उन्होंने मटर के पौधों में मौजूद 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन किया था और इन्होंने 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिवन का नियम। अगला क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल प्रसिद्ध हैं आनुवंशिकता के नियम देने के लिए। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इनमें विपर्याय लक्षण उपस्थित थे इसलिए किया क्योंकि मटर का जो पौधा होता है उसमें 2 प्रकार के लक्षण होते हैं: लंबापन, बौनापन, या बीज का आकार गोल या झुर्रीदार, या पुष्प का रंग पीला तथा सफेद। इस प्रकार से डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं, इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन इसी वजह से किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिकता के तीनों नियम का क्या संबंध स्थापित करते हैं? पृथक्करण का, स्वतंत्र अभिवन और प्रभाविता का। मेंडल के नियमों का अपवाद क्या है? सहलग्नता। दोस्तों, सहलग्नता क्या होती है? जब किसी लक्षण के जीन किसी गुणसूत्र के साथ अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? सहलग्नता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड अनुपात क्या होता है? 3:1। यानी कि इसमें क्या होता है कि एक लक्षण के आधार पर 2 पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है। जैसे एक शुद्ध लंबा तथा एक शुद्ध बौने पौधे के मध्य लक्षण संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे कैसे लंबे उत्पन्न होते हैं, लेकिन जब उनमें पुनः संकरण कराया जाता है संतानों में तो अगली पीढ़ी में F2 पीढ़ी में क्या होते हैं? लंबेपन और बौनेपन का लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। तो मोनो हाइब्रिड का अनुपात क्या होता है? 3:1। अगला है, जीन्स किसके बने होते हैं?
अभी हमने बताया था जीन किसके बने होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं जीन। अगला है स्वतंत्र अभियोजन का नियम क्या है? ये क्या है? एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, यानी कि जो प्रत्येक लक्षण होता है एक स्वतंत्र कारक के रूप में होता है और वह दूसरे कारक से पूरी तरह अलग होकर के अगली पीढ़ी में वंशागत हो सकता है। इसी को हम स्वतंत्र अभियोजन का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरगोविंद खुराना किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? जीन संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना के लिए सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया प्रौद्योगिकी उपागम है एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। अगला क्वेश्चन है, कपास के कीटरोधी पौधे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया है जीवाणु से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। किस जीवाणु के अबिस जीन का इस पारजीनी कपास में स्थानांतरण हुआ है? तो किसका हुआ है? बेसिलस थूरिनजिएंसिस का हुआ है। दोस्तों, ऐसी फसलें जो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं, ऐसी फसलों के लिए हम बीटी फसलें कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों में संभावना होती है अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त एमआरएनए अणुओं की पूर्ण श्रृंखला के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, जिसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए से आरएनए का संश्लेषण क्या कहलाता है? अनुलेखन कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम किसके काम में आता है? न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए के संश्लेषण में। यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, डीएनए का इकहरा सूत्र होता है, उससे पूरा डीएनए बनाने में किस एंजाइम का रोल होता है? डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम का रोल होता है। किसके द्वारा आनुवंशिकता विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? किसके द्वारा कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ये किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला लक्षण है, क्रोमोसोम न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विज्ञान के समय क्रोमेटिन जालिका धागे के समान छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। क्रोमेटिन पदार्थ के इन छोटे टुकड़ों को गुणसूत्र कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक होता है और केंद्रक के अंदर क्या होता है? क्रोमेटिन धागे होते हैं। जब कोशिका विभाजित होने के लिए होती है तो ये क्रोमेटिन धागे टूट करके मोटे सूत्र बना लेते हैं, जिनके लिए हम गुणसूत्र कहते हैं। अगला है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है भैया? इसमें किया जाता है आनुवंशिक तथा पैतृक गुणों के लक्षणों का। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, डी ब्रीज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जो ह्यूगो डी ब्रीज थे, उन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था। उत्परिवर्तन क्या होता है? जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। बीटी बैंगन क्या है? तो बीटी बैंगन क्या होता है? ये कीटों के प्रति प्रतिरोधी फसलें होती हैं, आनुवंशिक रूप से परिवर्तित बैंगन है। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो वह क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता कहलाता है। ये इन्होंने पृथक्करण का नियम दिया है। F1 पीढ़ी में दो विपरीत लक्षणों वाले पौधे लिए हैं, एक शुद्ध लंबा एक शुद्ध बौना, फिर इसमें परपरागण कराया गया है दोनों के मध्य में। और प्रथम पीढ़ी F1 में क्या होते हैं? सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं,
लंबेपन को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न हुए पौधों के मध्य पुनः स्वपरागण की क्रिया कराई जाती है तो 75% पौधे कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, और 25% पौधे कैसे होते हैं, बौने होते हैं। ठीक है, तो लंबे और बौनेपन का लक्षण जो होता है 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में ज़रूर आएगा। ये सारे क्वेश्चन जेनेटिक्स से लिए गए थे। आप इनका रिवीजन करें और इस वीडियो के लिए अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए अवश्य लाभकारी होगा। तो दोस्तों, जाते जाते आपसे एक बार और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है HDB@साइंस क्लासेस, आप इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।